फायर का मतलब आग या आग लगना या लगाना नहीं होता। स्विम का मतलब तैरना नहीं होता। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, माय नेम इज अंकित शाही। जैसा कि इससे पहले मैं बहुत सारी एडवांस वर्ड्स पढ़ा चुका हूँ और ग्रामर भी एक अच्छे नजरिए के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से मैंने पढ़ाया है और कोशिश कीजिएगा सारी की सारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि एक बेटर नजरिए के साथ आप चीज़ों को समझ पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इंग्लिश बाय इनकी साइट पे जाके, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज कुछ नए वर्ड्स के साथ मैं आया हूँ। चलिए देखते हैं नए वर्ड्स। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक आप उसे सेंटेंस में बिहेव ना करा ले। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या फंक्शन कर रहा है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, किस तरीके से आप उसको बिहेव करवा रहे हैं, तब तक आप उसका मीनिंग नहीं बताया जा सकता है। शेक्सपियर खुद भी आके मीनिंग नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा प्ले का मतलब खेलना होता है और प्ले का मतलब नाटक भी होता है। तो मैंने बोला प्ले, आपने नाटक यूज कर लिया, मैंने बोला नाटक, आपने प्ले यूज कर लिया। तो किसी भी चीज का कोई मीनिंग का तब तक डिफाइन नहीं होगा जब तक आप उसे सेंटेंस में बिहेव ना करा लें। तो इस बात का ध्यान रखें। एडवांस वर्ड्स में आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरेक्शन। ये एडवांस में पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल एक ग्लैंस के लिए मैं, चूंकि इनको समझाने के लिए मुझे इनकी जरूरत है, इसलिए मैंने लिख दिया है। क्या नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या फंक्शन कर रही है वर्ब, नाउन और प्रोनाउन, किस तरीके से आप बिहेव करा रहे हैं, वो किसी भी वर्ड को आप कैसे बिहेव करवा रहे हैं वो उसका सेंटेंस बताएगा, न कि टीचर के क्या हुए शब्द और डिक्शनरी के हुए रूल्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप किस वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज करवा रहे हैं वो उसका सेंटेंस बताएगा। जैसे पहला वर्ड है फायर, एक नाउन है, लपटें होती है। जैसे फायरमैन स्ट्रगल्ड फॉर 3 आवर्स टू पुट आउट द फायर, मतलब फायरमैन ने क्या किया, 3 घंटे तक स्ट्रगल किया आग की लपटों को बुझाने के लिए। सेकंड है राम फायर्ड एन एरो एट द टारगेट, तीर छोड़ने के लिए भी फायर का यूज हम कर सकते हैं। पहले बहुत अजीब नहीं लगता फायर का मतलब आग लगाना, आग लगाना नहीं, हम तीर छोड़ने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। राम फायर्ड एन एरो एट द टारगेट, राम ने क्या किया, टारगेट पर एक तीर छोड़ा या निशाना लगाया। इफ यू स्टॉप फायरिंग क्वेश्चंस एट मी आई माइट बी एबल टू आंसर, इसका मतलब क्वेश्चन की, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन की बौछार करना मेरे ऊपर बंद करोगे तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी फायर का यूज आप कर सकते हैं। इफ यू स्टॉप फायरिंग क्वेश्चंस एट मी आई माइट बी एबल टू आंसर, अगर आप मेरे क्वेश्चनों की बौछार करना बंद करेंगे तभी तो मैं सवालों के जवाब दे पाऊंगा। तो फायर का यूज आप सवाल पूछने के सेंस में भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है राहुल वाज फायर्ड फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए भी आपने अक्सर देखा होगा, फायर हायरिंग और फायरिंग कंपनी में चलता रहता है। राहुल वाज फायर्ड फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए भी आप फायर का यूज करा सकते हैं, मतलब राहुल को हमेशा लेट होने की वजह से उसे निकाल दिया गया। कैन यू हियर द गन्स फायरिंग, क्या जो गन से गोली की आवाज चल रही है, क्या आप सुन सकते हैं जो गोलियां चल रही है गन से, क्या गन फायरिंग आप सुन सकते हो। तो आप किस वर्ड को आप किस नजरिए से यूज करा रहे हो उसका सेंटेंस बताएगा, ना कि आप रट्टा मार लीजिए कि फायर का मतलब लपटे होता है, फायर का मतलब आग लगाना होता है, फायर का मतलब तीर छोड़ना होता है, फायर का मतलब किसी को निकालना होता है। आप सेंटेंस किस हिसाब से बना रहे हैं, उसमें नाउन के तरीके से बिहेव करा रहे हैं, वर्ड के तरीके से बिहेव करवा रहे हैं, एडजेक्टिव के तरीके से, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या मीनिंग आप देना चाहते हैं उसका सेंटेंस बताएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्विम, स्विम एक नाउन भी है, तैराकी होता है। जैसे हैव अ स्विम, टू गो फॉर अ स्विम, एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। स्विम का मतलब होता है वर्ब, तैरना भी होता है। हाउ फार कैन दे स्विम, कितना दूर तक वे लोग तैर सकते हैं, तैरने की बात हो रही है, एज अ वर्ब है। स्विमिंग का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना या चकरा जाना। जैसे हर हेड वॉज स्विमिंग विद सो मच न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होने की वजह से ना उसका दिमाग चकरा गया या चक्कर खा रहा था, उसकी दिमाग जो है उलझन में पड़ गई है, उसका दिमाग चकरा रहा था। तो क्या होगा, माई माइंड इज स्विमिंग, हिज माइंड वॉज स्विमिंग, हर माइंड इज स्विमिंग। तो उलझन में पड़ने के लिए, चक्कर खाने के सेंस में भी आप स्विम का यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको आप किस तरीके से, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या फंक्शन करवाना चाहते हैं सेंटेंस में, वो उसका सेंटेंस बताएगी, ना कि टीचर्स और किताबों के कहे हुए शब्द और शेक्सपियर के कहे हुए रूल्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी वर्ड का मीनिंग उसका सेंटेंस बताएगा, आप उसको सेंटेंस में किस तरीके से प्लेस करवाना चाहते हैं, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से आपने फंक्शन करवाया है,
आप क्या मीनिंग निकालना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, किस तरीके से आपने उसको बिहेव करवाया है, तो उसका सेंटेंस बताएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के बाद वर्ड मीनिंग का रट्टा मारना बंद कीजिए, वर्ड मीनिंग को अच्छे नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो कुछ एग्जांपल्स लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई डाउट भी हो या कोई फीडबैक हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड्स वाले वीडियोस को देखा था, इसीलिए मैंने वर्ड वाले वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन 2-4 न्यू वर्ड्स को एक अच्छे नजरिए के साथ आपके सामने पेश करूं या समझाने की कोशिश करूं। और बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट्स आया था कि सर ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले मैंने चैनल पे यूट्यूब पे। तो थैंक यू उन सारे लोगों का, और मैं कोशिश करूंगा एक अच्छे नजरिए के साथ आगे और भी पढ़ाता ही रहूं। चलिए ठीक है, कोई डाउट्स हो तो मुझे कॉमेंट कीजिए, या फिर फीडबैक आपको कुछ अच्छा लगा हो या कोई डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप मुझे ऐसे कॉमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।